इसका नाम था उतथ्य बालक। लोग को उलाहना देने लग पड़े तो उसने घर का त्याग कर दिया और एक नदी के किनारे जाकर के रहने लग पड़ा। जीवन में एक संकल्प लिया कि मैं सदैव सत्य कहूंगा। क्या संकल्प लिया? सत्य कहूंगा। तो संकल्प लिया, उस नदी के तीर पर रहने लगे, सत्य कहने लगे, नाम पड़ गया सत्यव्रत। सत्यम शिवम सुंदरम। जिस जीव की जीवन में सत्य है, समझ लेना परमपिता परमेश्वर उसके जीवन में आकर के कृपा करते हैं। ये उतथ्य की कथा सिद्ध करती है, देवी भागवत में वर्णन है। बहुत समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन उतथ्य अपनी कुटिया में बैठे थे। एकाएक एक हिरण लहूलुहान अवस्था में वहां से भाग रहा था। क्या देखा कि एक शिकारी उसके पीछे धनुष मान लेकर के दौड़ा हुआ है। बड़ी दया आ गई। मन से और वाणी से मां जगदम्बा का बीज मंत्र उच्चारित हो गया, बिंदु रही। केवल अनजाने में मां ने देखा, दया भाव मेरा नाम ले लिया, कृपा कर दी, विद्वान हो गए, ज्ञानवान हो गए। वो सत्यव्रत। वो शिकारी जब वहां आश्रम के नजदीक आए तो पूछा, महाराज बताओ ना, वो मेरा शिकार इधर से गया। सत्यव्रत ने सोचा, सत्य कहता हूं तो हिरण के प्राण चले जाएंगे, असत्य कहता हूं तो मेरा सत्य नष्ट हो जाएगा, क्या करूं। लेकिन मां जगदम्बा की कृपा हुई तो क्या कहा कि यो दृश्यति सा न ब्रूते। बड़ा सुंदर उत्तर दिया। यो दृश्यति सा न ब्रूते, यो ब्रूते सा न दृश्यति। अर्थात आंखें देखती हैं, आंखों ने देखा तो सही, लेकिन वो बोल नहीं सकती है, इसलिए बता नहीं पाएंगे। यो ब्रूते, जिह्वा बोल सकती है पर ये देख नहीं सकती, तो इसलिए बता नहीं पाएंगे। सच्चिदानंद भगवान की। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य धारण करना है। जिस जीव के जीवन में सत्य है, सत्यवद सत्यम चर, सत्य पे चलना डगर मुश्किल, लेकिन जिसने अपना लिया समझ लेना कृपा हो गई। कल जुग समजुग आन नहीं। हाँ, कलयुग से अच्छा युग नहीं मिलेगा। कल जुग समजुग आन नहीं। कलयुग जैसा युग ना हुआ ना कभी होगा। कलयुग से श्रेष्ठ कोई युग नहीं है यदि माने तो। क्यों? यहाँ कर्म भी तुरंत करो तो फल भी तुरंत प्राप्त करो। भक्ति भी तुरंत करोगे तो भक्ति का फल भी मिलेगा। कर्मों में विक्षिप्तता होगी तो उसका फल भी तुरंत प्राप्त होगा। कल जुग समजुग आन नहीं। कलयुग का ऐसा प्रभाव कि कलिकाल के जीव केवल धन कमाने में लगे हैं। हाउ टू अर्न मनी, कैसे पैसा कमाया जाए, हाउ टू मल्टीप्लाई, कैसे डबल हो, कैसे ट्रिपल हो, कैसे ज्यादा हो। लेकिन उसमें भूल गई क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। जब मनुष्य उचित और अनुचित का भेद भूल जाए, अरे वो पाप का कमाया हुआ धन जब आपका परिवार ग्रहण करेगा ना, तो समझ लेना ये धन आते हुए तो बहुत अच्छा लगता है। बंधुओं कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। गठियां आती है तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जाता है जब तो बहुत कुछ लेकर के जाता है। नारद जी कहने लगे, मैंने कलयुग का ऐसा प्रभाव देखा, कलिकाल के जीव केवल धन कमाने में लगे हैं। जब मैं भ्रमण करते करते मथुरापुरी में यमुना किनारे पहुंचा तो मैंने वहां एक युवा स्त्री को यमुना के किनारे बैठी रोते हुए देखा। उस देवी ने मुझे देखा। जब हमारे जीवन में दुख होता है ना, कष्ट होता है, कोई महापुरुष सामने से जा रहे हो तो लगता है शायद ये हमारे दुख को दूर कर दे।
उस देवी ने मुझे देखा, तुरंत खड़ी हो गई, मुझे प्रणाम करते हुए कहने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय। हे महर्षि, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, एक क्षण के लिए रुक जाइए ना, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, चिंता है, दुख है, उनको दूर करने की कृपा कीजिए ना। मैं रुका। कौन कह रहे हैं? नारद जी। किससे कह रहे हैं? सनकादि ऋषियों से। सनकादि ऋषियों ने देखा ना नारद जी चिंतित बैठे थे, तो नारद जी ने कहा मैं ऐसे ऐसे देखा सब कुछ, तो इस कारण से मैं चिंतित हूं। नारद जी का और सनकादि ऋषियों का संवाद चल रहा है। तो मैंने उस देवी का परिचय पूछा, देवी आप कौन? कि मेरा नाम तो भक्ति है। क्या नाम है? भक्ति। उस भक्ति के सामने दो पुरुष वृद्ध और अचेत अवस्था में पड़े थे। तो मैंने परिचय पूछा, उस देवी ने अपना परिचय दिया, उन पुरुषों का परिचय दिया कि मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, लेकिन तुम मां युवा और पुत्र वृद्ध और अचेत, ऐसा क्यों? तो उस समय भक्ति रोने लगी। नारद जी समझ नहीं आया, मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य क्यों? इनका नाम ज्ञान और वैराग्य, न जाने क्यों बूढ़े हो गए और अचेत हो गए, बेहोश हो गए, किस कारण से सब हो रहा होगा? नारद जी ने कहा कि ये कलयुग के प्रभाव के कारण ऐसा सब घटित हो रहा है। तो यहां पर भक्ति ने प्रश्न किया, कलयुग जब इतना दुष्ट था तो राजा परीक्षित ने क्यों जीवित छोड़ दिया? कि विशेष गुण है कलयुग में, कलिकाल में। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् लौकेशम कीर्तनात्। कलिकाल का एक क्षण का कीर्तन, एक क्षण का कीर्तन जीव पर कृपा कर देता है। इस गुण के कारण कलयुग को जीवित छोड़ा राजा परीक्षित। तो ऋषिवर कोई कृपा कीजिए, मेरे बालक ठीक हो जाएं, ज्ञान वैराग्य युवा हो जाए। तो नारद जी ने बड़ा प्रयास किया, ज्ञान वैराग्य के कानों में गीता के मंत्रों का पाठ किया, वेद मंत्रों का पाठ किया। उन मंत्रों के पाठ से थोड़ी चेतना आती है, उठने का प्रयास करते हैं, लेकिन बूढ़े होने के कारण फिर से अचेत होकर भूमि पर गिर जाते हैं। अब नारद जी कहते हैं सनकादि ऋषियों से, इसी कारण से मेरा मन व्यथित और दुखी है, अब कृपा कीजिए, कैसे भक्ति का दुख दूर होगा? आज ऋषि कहने लगे, सनकादि ऋषि कहने लगे, नारद जी तुम भक्ति को उनके पुत्रों के साथ ज्ञान वैराग्य के साथ मिलकर के श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराओ, अवश्य ही भक्ति का दुख दूर होगा। नारद जी को शंका हो गई, वेद मंत्रों के पाठ से, गीता इत्यादि के मंत्रों के पाठ से भी जब इनको चेतना नहीं आई, तो क्या ये श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने से ठीक हो जाएंगे? ऋषि कहने लगे, शंका मत करो, ये जो ग्रंथ है ना, इसमें वेद और उपनिषदों का सार भरा पड़ा है। 17 पुराणों का मंथन करके वेद व्यास जी ने ये 18वां पुराण श्रीमद् भागवत की रचना की है। ये साक्षात कृष्ण है, विश्वास करो, अवश्य लाभ होगा। अब नारद जी ने भी हाथ जोड़ लिए कि महाराज आप उपाय बता रहे हैं, दवाई आप बता रहे हैं, तो पिलाने का कार्य भी आप ही कीजिए। आज सनकादि ऋषियों ने कहा, ऋषियों यदि ऐसी इच्छा है तो आप सभी एक काम कीजिए। नारद जी से कहते हैं ये सनकादि ऋषि कि आप भक्ति को लेकर, ज्ञान वैराग्य को लेकर के हरिद्वार क्षेत्र में आ जाना, हम उस ज्ञान भूमि में जाकर के इस कथा का रसपान करेंगे, उस कथा को कहेंगे। आज सनकादि ऋषि वहां से प्रस्थान करते हैं और उस ज्ञान प्रधान भूमि हरिद्वार क्षेत्र में कथा प्रारंभ हुई। आप सभी के लिए एक विशेष सूचना कि पिछले वर्ष भी पितृपक्ष में हरिद्वार क्षेत्र में गंगा मां के पावन तट पर कथा का आयोजन हुआ।
इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, हमारे प्रेम जी, इनके चाचा जी, बहुत सारे लोग यहाँ से ये लोग आए। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त इतना उत्तम कार्य करना, और वो भी गंगा के तीर पर, तट पर, वो कौन से जन्मों का पुण्य होगा जो फलित हुआ। इस वर्ष फिर से आयोजन है और पृष्ठपति पूर्णिमा के श्राद्ध से सितंबर में है, तिथि तो मुझे ध्यान नहीं, 17 सितंबर से शायद, 17 सितंबर से 23 सितंबर तक हरिद्वार में कथा होगी। किसी की इच्छा हो कि पितरों के निमित्त वहां जाकर के उस यज्ञ में सम्मिलित होना है तो हमारे ललित जी हैं, प्रेम जी हैं, इनके चाचा जी हैं, इन सबसे आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो पावन भूमि है, वहां बैठने का भी पुण्य है। वहां बैठ करके यदि 7 दिन तक कथाओं का रसपान कर लिया और पितरों के निमित्त वहां बैठ करके तर्पण श्राद्ध कर लिया तो इससे पुण्य कार्य क्या हो सकता है। सच्चिदानंद भगवान की। तो आज देखिए ना, सनकादि ऋषियों ने भी कहा कि गंगा तट में कथा होगी। कथा प्रारंभ हुई, पहले दिन की कथा हुई, भक्ति भी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ आई, बड़े सुंदर भाव के साथ कथा का रसपान किया, अद्भुत चमत्कार हुआ। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 7 दिन की कथा हुई, अद्भुत चमत्कार हो गया। भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए, चेतना को प्राप्त कर लेते, चेतन हो गए। अब तो भक्ति की प्रसन्नता का, खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आज भक्ति अपने पुत्रों के साथ, भक्ति ही सुत तरुण गृहीता प्रेमिक रूपा सहसा विरासित। आज भगवान का बड़ा सुंदर गीत गा